हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले चैप्टर को हमने इससे पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जा करके इससे पिछले सभी वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तीनों में हमें जांच करना है कि EF समांतर QR है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें जांच करना है कि त्रिभुज में कि EF समांतर QR है या नहीं। तो पहले हम एक चित्र बना लेंगे, जो हमें हेडिंग में दिया हुआ है चित्र, वो पहले हम बना लेंगे। हमें कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज बनाना है PQR, और फिर हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है PQ और PR ये दोनों पर एक बिंदु E और F है। तो PQ और PR ये दोनों पर EF बिंदु है, तो EF है और इसे हम मिला देते हैं। और फिर हमें क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है हमें कि EF समांतर QR है। ठीक है, इस दोनों को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, या जांच करना है कि ये दोनों समांतर है या नहीं है। तो पहले हम सबका मान बैठा लेंगे। तो PE का मान हमारे पास क्या है, PE का मान है 3.9। ठीक है, दूसरा है EQ, तो EQ कहाँ है, EQ यहाँ पर है, इसका मान है 3। और PF का मान है 3.6 और FR का मान है 2.4। पहले हम इस दोनों का अनुपात निकालेंगे, जैसे हमने थेल्स प्रमेय के विलोम में पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज के ये दोनों अनुपात बराबर है तो ये दोनों समांतर होगा। तो पहले हम जांच करेंगे कि अनुपात बराबर है या नहीं। यदि अनुपात बराबर होगा तो दोनों समांतर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में, ठीक है, तो इस त्रिभुज में सबसे पहले हम जांच करेंगे कि PE बटा EQ। तो PE बटा EQ क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर कि PE मान है 3.9 और इसका मान है 3, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा, इस दोनों को अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा 13 या 39 और 10 या 30। ठीक है, इतना ही आएगा, इसके आगे हम नहीं लिख सकते हैं। तो आगे हो जाएगा दूसरा अनुपात हमें निकालना है PF बटा FR। तो PF का मान है 3.6 और FR का मान है 2.4। इस दोनों में दशमलव को दशमलव से काट देंगे और आ जाएगा क्या, 36/24। और जब इसे हम काटते हैं तो हो जाएगा 12 या 36 और 8 या 24। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों अनुपात बराबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि PF बटा EQ नोट बराबर PF बटा FR। ठीक है, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समांतर QR नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अगर यहाँ दोनों का मान बराबर आता तो फिर हम लिखते कि ये दोनों समांतर है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में दिया हुआ है कि PE बराबर 4 सेंटीमीटर, EQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर और PF बराबर 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर। फिर से हम एक चित्र बना लेंगे यहाँ पर। ये हो गया हमारा चित्र। ठीक है, और इसमें जो दूसरा कह रहा है ये पहले हम लिख लेंगे PQR और यहाँ हमें देना है EF। जो भी मान हमारे पास दिया हुआ उसे पहले हम लिख लेंगे। तो PE है 4, PE यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 4। दूसरा है QE ये दोनों है 4.5। उसके बाद है PF यहाँ से यहाँ तक ये है 8 और है FR ये है 9। ठीक है, फिर से हम यह जांच करेंगे कि दोनों का अनुपात बराबर होता है या नहीं होता है। हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है, तो PE बटा EQ इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4.5। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा और इसे अगर हम काटते हैं 5 से तो हो जाएगा 8×5 = 40 और 8×9 = 45। ठीक है, 8/5 8/9 आ जाएगा। दूसरा जो हमारा अनुपात है ये है PF बटा
एफ आर, इसका मान है 8/9। ये तो कटेगा नहीं, तो दोनों अनुपात क्या हो रहा है, यहाँ बराबर हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, अगर ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा ये कि ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, होगा। तो इस प्रकार हम इसको जांच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो क्वेश्चन हम फिर यहाँ से यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर और पी आर बराबर, पी आर का मान दिया हुआ 2.56 सेंटीमीटर, और उसके बाद है पीई, तो पीई का मान दिया हुआ है हमारे पास 0.18 सेंटीमीटर, और सॉरी पी एफ जो हमारे पास दिया हुआ यह है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर से हम चित्र बना करके सभी मान को वहाँ रखेंगे। चित्र में रखना पी क्यू आर, फिर इसका एक समांतर रेखा लेना है जिसका नाम है ई और एफ। ठीक है, अब ये सब का मान हम बैठाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू। पी क्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, पूरा मान इसका दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे इससे पिछले में हमने देखा था कि इसका जो अलग अलग भाग था उस सब का ही मान दिया हुआ था, और लेकिन यहाँ पर जो है ये पूरे भुजा की लंबाई हमें दे रखा है। ठीक है, तो पी क्यू का मान दिया हुआ 1.28, यहाँ पर लिख लेंगे 1.28। दूसरा है पी आर, तो पी आर कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसे हम रख लेते हैं पी आर, ये दिया हुआ है 2.56। ठीक है, दूसरा है पीई, पीई कहाँ पर है, तो पीई यहाँ से यहाँ तक ही है, इसका मान है 0.18। ठीक है, और फिर से पी एफ का मान दिया हुआ है 0.36। ठीक, तो अब आप देखिए यहाँ पर कि पूरे लाइन का मान हमारे पास दिया हुआ है, पूरे पी क्यू पूरे लाइन का लंबाई दिया हुआ है। अगर हमें इस छोटा सा लाइन की लंबाई यहाँ इतना है, इसमें से अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा। दोनों में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, तो ये हमें ये निकालना है पी क्यू, सॉरी ई क्यू निकालना है। तो ई क्यू निकालने के लिए हम लिख देंगे कि पी क्यू माइनस करना है पीई। ठीक है, तो पी क्यू का मान दिया हुआ 1.28 माइनस होगा 0.18। इस दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1.1, यानी कि 1.1 कह सकते हैं, या 1.1 कह सकते हैं, या फिर 1.10 भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इतना सेंटीमीटर इसका हो गया, हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, 1.1 हो जाएगा 1.1। ठीक है, दूसरा है फिर से ये वाला एफ आर, तो एफ आर के लिए हमें पी आर में से पी एफ को माइनस करना होगा। लिखेंगे पी आर माइनस पी एफ। ठीक है, तो पी आर का मान हमारे पास क्या है, पी आर का मान है 2.56। लिखेंगे 2.56 माइनस एफ आर का मान दिया हुआ है 0.36। ठीक है, अगर इसे हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा दशमलव, और 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2.2। ठीक है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे क्या, 2.2। ठीक, तो अब हम फिर से इसका अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात हो जाएगा पीई बटा ई क्यू। तो पीई बटा ई क्यू, तो पीई का मान कितना है 0.18, ई क्यू का मान कितना है 1.1। ठीक है, तो इसका हम अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ 1 0 देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 18/110। ठीक है, इसे हम अगर 2 से काटते हैं तो ये होता है 9/55। ठीक है, अब दूसरा अनुपात, इसमें है पी एफ बटा एफ आर। हम यहाँ लिख लेंगे कि पी एफ बटा एफ आर बराबर, इसका मान आप देखिए क्या दिया हुआ है 0.36, और दूसरा है 2.2।
इसका भी अगर हम दशमलव उड़ाते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36/220। तो इसे भी अगर हम काटते हैं 4 से तो हो जाएगा 9 चौका 36 और 55, ठीक है। देखिए दोनों अनुपात यहाँ पर क्या है, बराबर है, ठीक है। हम लिख लेंगे कि चूंकि PE बटा EQ बराबर है किसके, PF बटा FR के, हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि ये वाला EF समांतर QR आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रूव। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार 2 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पूरा हो रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था और यह है क्वेश्चन नंबर हमारा 3, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।